हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में स्टडी विथ रोहित में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके से टॉप 20 क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैंने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों के उत्तर बताते चलिएगा और अपना लास्ट में स्कोर भी बताइए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वर्ष 1757 में। वर्ष 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और किनके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था और प्लासी के युद्ध को अंग्रेजों ने जीता था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 2 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, यानी इंग्लैंड के संविधान से क्या भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली ये इंग्लैंड के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है और इसका उल्लेख संविधान के 51A अनुच्छेद में है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है जो अनुच्छेद 368 में है। और नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, यानी उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है और अनुच्छेद 76 में ये महान्यायवादी पद का प्रावधान है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, तानसेन किसके दरबारी संगीतकार थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि तानसेन किसके दरबारी संगीतकार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अकबर के। अकबर के तानसेन दरबारी संगीतकार थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और लखनऊ अधिवेशन ये कब हुआ था? तो वर्ष 1916 में। वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कथक। कथक से पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और एंडीज पर्वत श्रेणी ये कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी है। और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, बैंक दर वह दर है जिस पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। तो बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अगला प्रश्न है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 14 बैंकों का। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था।
और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वर्ष 1980 में। वर्ष 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा वर्ष 1953 में। वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 13 है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है करो या मरो यानी डू और डाई। अगला प्रश्न है करो या मरो या डू और डाई। अगला प्रश्न है करो या मरो यानी डू और डाई का मंत्र किसने दिया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और करो या मरो का नारा ये कब दिया गया था? तो वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। और किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है कि गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया है। अगला है क्वेश्चन 16 है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अमृतसर में। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और चौरी चौरा कांड ये किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1922 में। वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला है क्वेश्चन 17 है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बौद्धों का त्रिपिटक एक धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा चिनाब नदी। चिनाब नदी ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 19 है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 31 सदस्य ये राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यसभा में प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। टोटल 31 है राज्यसभा में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 20 प्रश्न में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।